माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, मैं सोमनाथ होकर आया, आपको मालूम हो गया क्या? ऐसे मेमोरेंडम ऑफ बिजनेस, papers to be laid on the table. General retired V.K. Singh. Sir, with your permission, I raise to lay papers mentioned against my name at serial number 1 of the revised list of business today. These contain the notification under Aircraft Act published by the Ministry of Civil Aviation. Sri Danveer Rao Sahib Dada Rao. कागजातों को सभा पटल पर रखता हूँ। श्री पंकज चौधरी। सभापति जी, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर रखता हूँ। श्री वी मुरलीधरन। Respected Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers listed against my name at serial number 5 in today's revised list of business. श्री रामेश्वर तेरी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम से उल्लेखित दस्तावेज राज्यसभा के पटल पर रखता हूं। श्री कौशल किशोर। सभापति महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के समस्त सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रत हिंदी व अंग्रेजी की सभा पटल पर रखता हूँ। श्री अजय भट्ट। आदरणीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सम्मुख अंकित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 9 in today's revised list of business. Thank you. डॉक्टर मुंजेपरा महेंद्र भाई। Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers mentioned serial number 10 against my name in today's revised list of business. श्री पंकज चौधरी। once again. माननीय सभापति महोदय, मैं अपने नाम के सामने वर्णित संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड 1 के अधीन निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में आपकी अनुमति से सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। पहला, तटीय परिस्थिति तंत्र के संरक्षण के संबंध में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 2022 का प्रतिवेदन संख्या 4 निष्पादन लेखा परीक्षा। दूसरा, 2020-21 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंध में वित्त लेखा खंड 1, वित्त लेखा खंड 2 और विनियोग लेखें। तीसरा, स्मारकों और प्राचीन कालीन वस्तुओं का परीक्षण और संरक्षण के निष्पादन लेखा परीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन पर अनुवर्त संघ सरकार सिविल संस्कृति मंत्रालय 2022 का प्रतिवेदन संख्या 10 निष्पादन लेखा परीक्षा। चौथा, मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार, राजस्व विभाग, अप्रत्यक्ष कर, माल और सेवा कर 2022 का प्रतिवेदन संख्या 5 2021 के समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रण और लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन मणियों और आभूषण सेक्टर के निर्धारितियों के आकलन पर निष्पादन लेखा परीक्षा संघ सरकार, राजस्व विभाग, प्रत्यक्ष कर 2022 की रिपोर्ट संख्या 31 मार्च 2021 के समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ राज्य क्षेत्र वित्त पर भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 2। सातवां, धर्मार्थ न्यास और संस्थानों को छूट पर निष्पादन लेखा परीक्षक के संबंध में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार, राजस्व विभाग, प्रत्यक्ष कर 2022 की रिपोर्ट संख्या 12। आठवां, 31 मार्च को 2021 को समाप्त हुए के वर्ष के लिए भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार वित्त और संचार 2022 का प्रतिवेदन संख्या 15 अनुपालन लेखा परीक्षा। 9 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन भारतीय रेल से अपशिष्ट प्रबंध संघ सरकार रेलवे
निष्पादन लेखा परीक्षा 2022 का प्रतिवेदन संख्या 16। 10वां, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजनाओं में औषधों का प्रमाण और आपूर्ति के निष्पादन लेखा परीक्षा पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन। स्वास्थ्य मंत्रालय, सिविल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 2022 का प्रतिवेदन संख्या 17 और मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुपालन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन। संघ सरकार आर्थिक कार्य विभाग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय 2022 का क्रम संख्या 18। Right. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Personal Public Grievance, Law and Justice. Sri Sushil Kumar Modi. So I rise to present a copy each of the following reports in English and Hindi of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice. Number 1, 118th report on the subject, review of guardianship and adoption laws, and 119th report of the action taken on 111th report of the Committee on Strengthening of Grievance Redressal Mechanism of Government of India. Report of Joint Committee on Office of Profit. Susri Dora Sen. Thank you, Chairman, sir. With your permission, I rise to lay on the table a copy in English and Hindi of the 8th report of the Joint Committee on Office of Profit. Thank you, sir. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Chemical and Fertilizers. Dr. Anil Jain. धन्यवाद सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज के कार्य की सूची में मेरे नाम के सम्मुख तथा सूचीबद्ध रसायन एवं उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का 35वां, 36वां, 37वां और 38वां की गई कार्यवाही प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Petroleum and Natural Gas. Srimati Kanta Kardam. Sri Ram Bhai हरजी भाई मुकारिया। सर महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सन्मुख यथा सूचीबद्ध पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 14वां और 15वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूँ। रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी श्री भुवनेश कलिता। Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House a copy in English and Hindi of the 53rd report on excesses over voted grants and charged appropriation 2019-20 of the Public Accounts Committee 22-23. Thank you, sir. Statement by Minister Sri Prahlad Joshi. Sir, with your permission, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 19th report of the department-related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel, on coal conservation and development of infrastructure for transportation of coal across the country pertaining to the Ministry of Coal. Dr. Mansukh Bhai Mandaviya. Honorable Chairman, sir, pursuant of the provision of Rules 266 of Procedure and Conduct of Business, I rise to inform the House the status of implementation indicated in the statement being laid on the table of the House of various recommendations contained in 126 and 133 and 127 and 132 report of the department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare in respect of the demand of grant 2021-22 of Department of Health and Family Welfare and Department of Health Research respectively. Sri Prahlad Singh Patel. माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर उल्लिखित एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं, जो पेयजल स्वच्छता जल शक्ति मंत्रालय की 2022 और 23 की अनुपूरक मांगों पर मंत्रालय की स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों की कार्रवाई से संबंधित है। श्री पंकज चौधरी। सभापति महोदय, राज्यसभा के निर्देश के अनुसरण में आर्थिक एवं कार्य विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, लोक उद्यम विभाग और निवेश और लोक अस्तित्व प्रबंधन विभाग से संबंधित वित्त से संबद्ध स्थायी समिति की 17वीं लोकसभा की 40वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिश के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देना अपना सौभाग्य मानता हूं।
वित्त मंत्रालय के अनुदान मांगों 2022-23 की जांच से संबंधित वित्त से संबद्ध स्थायी समिति 17वीं लोकसभा की 40वीं रिपोर्ट दिनांक 22 मार्च 2022 को राज्यसभा में रखी गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया था। समिति द्वारा वास्तविक बजटीय अनुमान तैयार करने, स्वीकृति निधियों के इष्टतम उपयोग, परिणाम बजट अधिशेष, भूमि के मुद्रीकरण के लिए विशेष प्रायोजन वाहन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश, पूंजीगत व्यय, राज्यों की निधि, ब्याज भुगतान और सरकारी उधार, बैंकिंग क्षेत्र का शुद्धिकरण, एग्जिम बैंक, राष्ट्रीय वित्तीय अवसंरचना और विकास बैंक, डिजिटल अर्थव्यवस्था और बढ़ती ऑनलाइन धोखाधड़ी और उससे शिकायत निवारण तंत्र की सुविधा प्रदान करने संबंधित 13 सिफारिश की गई थी। इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों, टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई के विवरण वित्त से संबद्ध स्थायी समिति को भेज दिए गए हैं। समिति द्वारा 40वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिश के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति अनुबंध में दी गई है। मैं अनुबंध के विषय वस्तु पढ़कर सुनाने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूँगा और मैं ये अनुरोध करूँगा कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए। ठीक है। श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय की अनुदान मांगे 2021-2022 तथा 2022-2023 के संबंध में विभाग संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 310वें एवं 315वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देता हूँ। डॉक्टर मुंजेपरा महेंद्र भाई। Honorable Sir, in pursuance of provisions of Rule 266 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I wish to inform the House the status of implementation indicated in the statement being laid on the table of the House of various recommendations contained in the 128th and 131st report of Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare on demands for grants for the year 2021-22 of the Ministry of Ayush. Thank you, sir. Motion for election to the Governing Council of the North Eastern Indira Gandhi